गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हमने पढ़ा था सूचकों के प्रकार। आज पढ़ेंगे हम अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हमारा के अम्ल क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षारों की यदि धातु के साथ क्रिया कराई जाए तो कैसे होगी। इसके लिए हमने एक क्रियाकलाप किया, यानी कि एक प्रयोग किया। उसमें क्या है कि एक परख नली ली। परख नली में हमने 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और दानेदार जिंक के टुकड़े ले लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें रिएक्शन हुई तो एक गैस बनी। ये गैस के यहाँ क्या बने, बुलबुले। अभी हमें नहीं पता ये गैस कौन सी है, तो हमने क्या किया, इस गैस को हमने प्रवाह नली की सहायता से साबुन के विलयन में, यानी साबुन के पानी में पास किया। जैसे ही ये साबुन के पानी में आई तो इसके बुलबुले निकले और इन बुलबुलों जो निकल रहे हैं, इन बुलबुलों के पास यदि जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएं तो वो फट की ध्वनि के साथ जलती है। तब हमें पता चला फट की ध्वनि के साथ कौन सी गैस चल रही है, हाइड्रोजन गैस। अम्ल हैं वे धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु बना हमारा लवण और हाइड्रोजन गैस। उदाहरण H2SO4 हमने लिया था, इसमें H2SO4 और दानेदार क्या लिया था, जिंक। इनकी आपस में अभिक्रिया हुई और यहाँ पर बना हमारा जिंक सल्फेट, जो क्या है, लवण। और साथ में क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस। अब इसी प्रयोग को हम क्षार के साथ करते हैं। क्षार में क्या करते हैं, एक परख नली में 2 ml NaOH लेते हैं और उसमें दानेदार जिंक डालकर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो उसमें भी हमारे क्या होता है, यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया में भी हमारे क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है हमारी। इसकी अभिक्रिया इस तरह से लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn प्लस Na2ZnO2, यानी सोडियम जिंकेट जो भी एक लवण है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। लेकिन यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। अब हमारी अगली रिएक्शन है कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसमें भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें 2 परख नली लेंगे और दोनों परख नलियों को A व B चिन्हित कर लेंगे। परख नली A में सोडियम कार्बोनेट लेंगे 0.5 ग्राम और परख नली B में 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे और दोनों में 2-2 ml तनु HCl अम्ल मिला देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि परख नली A है, इसमें एक गैस बनती है यहाँ पर। इस गैस को यदि हम निकास नली की सहायता से, किसकी सहायता से, निकास नली की सहायता से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाए तो ये जो पानी है ये कैसा हो जाता है, दूधिया। यदि हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाए तो पानी कैसा हो गया, दूधिया। इसी तरह से हम परख नली B देखते हैं, सभी धातु कार्बोनेट एवं सभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ यदि हम अभिक्रिया कराई तो क्या बना, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो परख नली A में हमारी क्या अभिक्रिया होगी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट लिया हमने 0.5 ग्राम, इसके साथ हमने 2 ml क्या लिया था, HCl, Na2CO3 प्लस 2HCl बना हमारा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। परख नली B में सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हमने HCl की रिएक्शन कराई तो क्या बना 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारी प्रश्नावली बी में रिएक्शन है। यदि जो हमारी बनी ये CO2 है, दोनों ही रिएक्शंस में बन रही है, इस CO2 को यदि चूने के पानी में प्रवाहित करें, कहाँ प्रवाहित करें बच्चों? चूने के पानी में, तो क्या होगा? हमारा चूने का पानी दूध या हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2 बना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट बना कैल्शियम कार्बोनेट और जल, इसमें और अधिक मात्रा में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 की रिएक्शन कराए तो क्या बना CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि कैसा होता है? जल में विलयशील होता है। और चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ये थी हमारी अम्ल एवं क्षारकों की धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया आती है हमारी अम्ल एवं क्षार की, पर इस पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारों को एक साथ मिलाया जाए तो कौन सी रिएक्शन होती है? हमने क्या किया? अम्ल लिया और क्षार लिया, दोनों को एक साथ मिलाया तो क्या बना हमारा? लवण और जल, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसकी क्षार प्लस अम्ल बनाएंगे लवण प्लस जल। कि हमने क्षार लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बना हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण, और साथ में बना जल। अम्ल एवं लवण की अभिक्रिया से जल और लवण और जल बनते हैं। अर्थात जब अम्ल एवं क्षारों को एक साथ मिलाया जाता है तो लवण और जल बनते हैं, यानी एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर लेते हैं? खत्म। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चौथी रिएक्शन आती है हमारी अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अम्ल हैं जो धातु ऑक्साइड और अम्ल की यदि रिएक्शन कराई जाए तो लवण और जल बनते हैं। कैसे? उदासीनीकरण रिएक्शन की तरह ही। मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने HCl से कराई तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O। क्षारक भी अम्ल की भांति या अम्ल के समान ही धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं और अम्ल और जल देते। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। पांचवी हमारी रिएक्शन आती है क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड बना लवण और जल। ये भी हमारी उदासीनीकरण रिएक्शन की तरह ही है। इसमें भी लवण और जल बनते हैं, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 बना हमारा CaCO3 प्लस H2O, लवण और जल। अतः क्षारक और अम्लों के बीच होने वाली अभिक्रिया ये भी क्या है? समान। अतः अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये थे हमारे अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। कल पढ़ेंगे इससे आगे का टॉपिक। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।